नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 29 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आईजीएमसी में न्यूरोलॉजी की ओपीडी 9वीं मंजिल में शिफ्ट, कमरा नंबर 914 ए से होगा संचालन। मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जहां न्यूरोलॉजी की ओपीडी के दिन बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसके स्थान को भी बदल दिया गया है। अब न्यूरोलॉजी की ओपीडी आईजीएमसी की नई मंजिल के 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 914 ए में चलेगी। ये ओपीडी अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। इस ओपीडी में औसतन प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार और आगामी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मरीजों की संख्या को देखते हुए अब आईजीएमसी प्रशासन ने निर्णय लिया कि इसे अब खुली जगह पर चलाया जाएगा। चैरिटेबल अस्पताल बोटा विवाद, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के बोटा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को रविवार दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर शिमला में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल बोटा सालों से लोगों को काफी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहा है। दुआएं अभी बहुत कम और फ्री की लोगों को दी जाती है, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग बढ़ गए हैं। अस्पताल बंद होने के विरोध में लोग चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। ध्यान रहे कि चैरिटेबल अस्पताल बोटा का कई सालों से करोड़ों रुपए का जीएसटी लंबित पड़ा है, जिसके कारण अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सोसाइटी के पास हस्तांतरित नहीं हो पाई है, जिससे अब अस्पताल में अपग्रेडेशन का काम रुका है। वहीं सीएम सुक्खू ने जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया है। बूथ स्तर के चुनाव की अवधि बढ़ी, अगले साल मिलेगा भाजपा को नया अध्यक्ष, बढ़ाए जा सकते हैं मंडल। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर पर चुनाव की अवधि को 1 महीने और बढ़ा दी है। करीब 8000 बूथ समितियों के चुनाव के लिए और मोहलत दी गई है। अब भाजपा को अगले साल ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि इसके लिए बूथ कार्यकारिणियों के चयन के बाद मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव का शेड्यूल तय होगा। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा का इंतजार कुछ महीने और बढ़ गया है। वीरवार को शिमला में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला में फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बूथ स्तर की कार्यकारिणियों का गठन दिसंबर महीने के अंत तक किया जाएगा। गोबर खरीदेगी सुक्खू सरकार, मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी। हिमाचल सरकार किसानों से गोबर खरीद के लिए दिल्ली की बजाय अब मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी कर रही है। गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। दिल्ली की कंपनी ने सरकार की शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब सरकार ने कृषि विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली हिमाचल के मंडी की कंपनी से वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गोबर खरीद को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही सरकार की ये योजना लागू हो सकेगी। कांग्रेस सरकार ने चुनावों में प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीद की गारंटी दी थी। अब सरकार ने किसानों से 3 रुपए प्रति किलो के आधार पर गोबर, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक जैविक खाद खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने शर्त रखी है कि कंपोस्ट के लिए कंपनी किसानों को 5, 10, 25 और 50 किलो के बैग उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा कंपोस्ट में पोषक तत्वों की जाँच के लिए कृषि विभाग की लैब में जाँच की जाएगी। साइबर ठग ने 14 महीने में लोगों से ठगे 310 करोड़ रुपए, सेल ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर तक 14 माह के बीच में साइबर ठगों ने भोले वाले लोगों से 310 करोड़ रुपए की ठगी की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नवंबर 2024 तक साइबर फ्रॉड में 30,269 करोड़ रुपए ठगे है। इस तरह प्रतिदिन करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी की जा रही है। हिमाचल में बनी 38 दवाओं के सैंपल फेल, कंपनियों को नोटिस जारी। देश में 90 दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गई है। इनमें से 38 दवाएं हिमाचल में बनी हैं।
राज्य ड्रग नियंत्रक और केंद्रीय औषधि नियंत्रक संगठन की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। उधर राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि दवाएं मानकों पर सही नहीं पाए जाने पर कंपनी को नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाया गया है। रिश्वत मामला 23.5 लाख किस के जांच में जुटी सीबीआई, ईपीएफओ अधिकारियों समेत कंसल्टेंट के बैंक खाते सील। ईपीएफओ के बद्दी कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त रवि आनंद से चंडीगढ़ स्थित आवासीय परिषद से बरामद 23,50,000 रुपए कहां से आए और किसके है, सीबीआई इसका पता लगाने में जुट गई है। सीबीआई को आशंका है कि पैसे बद्दी, परवाणू और नालागढ़ में स्थापित कंपनियों के पीएफ मामले निपटाने के लिए तो नहीं लिए गए हैं। सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप योजना शुरू। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा चरण में प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। योजना के तहत मेधावी छात्रों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये परीक्षा राज्य स्तर पर SCERT सोलन द्वारा आयोजित की जा रही है। सरकारी स्कूलों की कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी कड़ी में पहले चरण में 5वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 मार्च 2025 को ये परीक्षा होगी और इसके लिए 350 सेंटर बनाए गए हैं। SCERT सोलन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले शीर्ष 100 छात्रों के चयन के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में करवाएगा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होना इसका कारण माना जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2250 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से फरवरी में परीक्षाएं करवाने की बात कही जा रही थी। इस पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अभ्यर्थियों पर भी संशय बरकरार था कि एचपी बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करेगा। अफवाहों पर विराम लगाते हुए बोर्ड ने साफ किया कि फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का संपर्क बर्फबारी के कारण अन्य हिस्सों से कटा हुआ होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में परीक्षाएं करवाना उचित नहीं होगा। आपदा प्रभावितों के लिए राहत का बड़ा तोहफा, 5 करोड़ 91 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट जारी। जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जोबल, रोहड़ू, रामपुर, ट्योग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई को जारी की गई है। डीसी शिमला ने कहा है कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। इसी के तहत जिले में कुछ प्रभावित छूट गए थे, उनके लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। प्रभावित अपने संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय या तहसील कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। अगले सत्र से शुरू होगा 4 वर्षीय बीए डिग्री कोर्स, विभाग ने दिए सिलेबस तैयार करने के निर्देश। शिक्षा विभाग प्रदेश के कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षीय बीए डिग्री कोर्स शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में अब बीएड का पाठ्यक्रम बदलेगा और इस कोर्स में नया सिलेबस शामिल होगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश विद्यालय को नया सिलेबस बनाने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। हालांकि अभी प्रदेश में 2 वर्षीय डिग्री कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जून 2025 से कॉलेजों में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स शुरू होगा। अभी तक बीएड में दाखिला स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद मिलता है, लेकिन अब 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्र इसमें दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए सत्र से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत होगी, जिसे विभागीय स्तर पर मुहैया करवा दिया जाएगा। 4 वर्ष का बीएड कोर्स पहले चरण में कुछ 1 कॉलेजों में शुरू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इसे सभी कॉलेजों में लागू किया जाएगा।
हिमाचल में पीएमजीएसवाई के चरण 4 के तहत बनेगी 300 सड़कें, विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई के चरण 4 के तहत हिमाचल में 300 सड़कें बनेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार लोकमान विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा है। इन सड़कों में विधायक प्राथमिकता वाली सड़कें भी शामिल की जाएगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इन सड़कों का निर्माण होना है उनमें फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों की जमीन आने पर गिफ्ट डीड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सड़कों के साथ चरण 1 में छोटी सड़कों को भी शामिल किया जाना है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर आश्वासन दिया है। पीएमजीएसवाई के पहले चरण में 500 आबादी वाले गांव सड़क से जोड़े गए थे। अब प्रदेश में 100, 200 और 250 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है। लोकमान विभाग ने दावा किया कि चरण 4 में जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसमें जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिले के दूरदराज के गांव शामिल है। वेदर अपडेट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के असर, 5 स्थानों पर तापमान माइनस में दर्ज है। राज्य में 2 महीने से चल रहा सूखा अब मिटने की आस जागी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश के न केवल उस पर्वतीय इलाकों अपितु मध्य भागों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये क्रम 3 दिसंबर तक बना रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ अब मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गढ़ के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण हिमाचल के न केवल हिमालयी क्षेत्रों अपितु मध्य भागों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 3 दिसंबर तक लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू जिलों के अलावा मध्य भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान आंका गया है। ऐसे में राज्य में शुष्क ठंड व शीतलहर की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है, लेकिन मैदानी इलाकों को बारिश के लिए इंतजार करना होगा। यही कारण है कि मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि शिमला से भी सर्द रातें मैदानी इलाकों की हो गई है। मंडी में 4 किलो 702 ग्राम चरस मामले में पंजाब और मंडी के 3 और आरोपी गिरफ्तार है। सुंदरनगर में 4 किलो 702 ग्राम चरस में पकड़े गए आरोपी चमनलाल से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इन 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में सब जेल मंडी भेज दिया गया है। बता दें कि 17 नवंबर को पुलिस ने 4 किलो 702 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक आरोपी पंजाब की खन्ना से और 2 मंडी जिले के ओर से गिरफ्तार किए गए हैं।